नमस्कार, मैं हूं जयकृति योगी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना पर भारी रिकवरी की। जी हां, कोरोना से देश में रिकवरी रेट अब 20% से ऊपर हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 4 से 91 लोगों को इलाज के बाद जो कि ठीक हो चुके हैं। अब तक सही होने वालों की संख्या 4800 के पार हुई है। इसके साथ ही आपको बताएंगे पीएम के पंचायत मंत्र के बारे में भी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सरपंचों से बातचीत की और उन्हें विकास का पाठ पढ़ाया। इसके साथ ही आपको बताएंगे कल से शुरू हो रहे रमजान के पाक महीने के बारे में भी। इन सब खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। कोरोना से देश में रिकवरी रेट अब 20% से ऊपर हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 491 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। अब तक सही होने वालों की संख्या 4800 के पार हुई। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 1664 नए मामले सामने आए हैं, जिस वजह से कुल कंफर्म मामले बढ़कर 23,477 हो गए हैं। इनमें से 17,610 केसों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो 723 लोगों की अब तक मौत हुई। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी भी फैक्ट्री में कोरोना का संक्रमण फैलने पर कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एमएचए के पहले के पत्रों से ऐसी गलतफहमी पैदा हुई थी। एमएचए ने साफ किया कि हालात जानने के लिए 10 केंद्रीय टीम राज्यों का दौरा कर रही है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही कई जगहों पर छूट देने पर विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा है कि लॉकडाउन के कारण भारत अभी स्टेज 3 से बचा है। उन्होंने भरोसा जताया कि अभी 5 लाख लोगों की जांच की गई है, लेकिन सरकार जांच की संख्या को तेजी से बढ़ा रही है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक भारत ने कोरोना के मामले को अच्छे से निपटाया है। भारत में संक्रमण दर और मृत्यु दर दोनों काफी कम है। ऐसे में भारत अभी भी सुरक्षित स्थिति में है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए। सीएम केजरीवाल ने बताया कि 4 मरीजों को इससे फायदा हुआ। अब और मरीजों पर इसके इस्तेमाल की योजना है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। दिल्ली में मरीजों की संख्या 2300 से पार हुई, जबकि अब तक कई लोग स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 6400 के पार पहुंच गया। अकेले मुंबई में 3446 केस सामने आ चुके हैं। 151 लोगों की मौत यहां पर हुई। महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमण में दूसरे स्थान पर पहुंच चुके गुजरात में कोरोना केस की संख्या 2600 के पार पहुंच गई है। अकेले अहमदाबाद में 1600 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हैं। गुजरात में कोरोना से 112 लोगों की मौत हुई। राजस्थान से अपने स्टूडेंट्स को वापस बुलाने के बाद अब यूपी की योगी सरकार दूसरे राज्यों से अपने मजदूरों की घर वापसी की तैयारी कर रही है। 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाया जा सकता है। केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती के फैसले को राहुल गांधी ने अमानवीय बताते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बुलेट ट्रेन जैसी योजना पर रोक क्यों नहीं लगा रही मोदी सरकार। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। जावड़ेकर ने कहा कि जब देश संकट में है तब कांग्रेस देश की अकेली पार्टी है जो सरकार के प्रयासों में रोड़े अटका रही है। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी सरपंचों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर पीएम ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में पंचायत की अहमियत बड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायतें अब पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुई हैं। मोदी ने कहा कि गांवों में किए गए हमारे प्रयास दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में गांव में ज्यादा पालन देखने को मिला। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रतिशत घटा है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन प्रबंधन से हालात काबू में आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका अहम है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी जयपुर में आज 3 लोगों ने जान गंवाई। वहीं पूरे प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के पार हो गया। जयपुर में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। यहाँ मरीजों की संख्या 761 हो गई है। पिंक सिटी में आज 3 लोगों ने जान गंवाई। मरुधरा ने कोरोना को हराने का दूसरा फॉर्मूला ढूंढ लिया है। प्रदेश के क्वारंटीन वाले फॉर्मूले से 7 जिलों में सफलता मिली है। भीलवाड़ा मॉडल के बाद अब क्वारंटाइन मॉडल को लेकर उम्मीदें जगी हैं।
कोटा में लाटपुरा की महिलाओं ने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी न करवाने को लेकर जोरदार हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि जिला प्रशासन कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में दूध, सब्जी और राशन सामग्री नहीं पहुंचा रहा। सवाई माधोपुर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है। इसी के चलते रमजान के पर्व को लेकर मुस्लिम संप्रदाय के पदाधिकारियों ने लोगों से घर पर ही रहकर रमजान मनाने का आह्वान किया। 12 में 1.5 साल के बच्चे सक्षम राठौड़ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चा सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए दिख रहा है। वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य कर्मी संगीत के जरिए तनाव खत्म कर रहे हैं। जयपुर के यूपीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल नायर ने अपने साथियों के साथ ब्रज भाषा के कोरोना सॉन्ग पर डांस किया, जो कि वायरल हो रहा है। कोटा के मशहूर सूफियाना कव्वाल हिफ्जुर रहमान ने कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों से कव्वाली के जरिए घरों में रहने की अपील। आज चांद दिखने के बाद कल से रमजान का पाक महीना शुरू हुआ। कल पहला रोजा रखा जाएगा। न्यूज 18 की आप सबसे गुजारिश है कि घर में ही रहकर इबादत करें। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कोरोना अपडेट पर। 24 घंटे में 1684 नए कोरोना कुल केस सामने आए हैं। कोरोना से 718 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 491 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश के 80 जिले कोरोना फ्री हो चुके हैं, तो वहीं देश के 734 जिलों में अब तक कोरोना फैला है। कोरोना से रिकवरी रेट 20.5% तक जा पहुंची है। 4 और इंटर मिनिस्ट्रियल टीमों का गठन किया गया है। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं है वहां पर कुछ छूट दी गई है। संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन सबसे बड़ा हथियार है। प्लेसेस, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में राष्ट्रीय निर्देश, स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूरी तरह से अनुपालन हो। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को 24 मार्च के दिशा निर्देशों में अनुमति थी, उन उद्योगों को फिर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन औद्योगिक गतिविधियों को लॉकडाउन से पहले चलाने का लाइसेंस था, उनको फिर से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि दिशा निर्देशों के बारे में सही जानकारी इंडस्ट्रीज और फील्ड यूनिट्स तक पहुंचाएं, ताकि लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हम आर्थिक स्थिति को सुधार पाएं। कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, विच टेक्स की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है। और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। तो वहीं कोरोना संकट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि लॉकडाउन के कारण देश तीसरे स्टेज में जाने से बच गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में हालात अभी नियंत्रण में है। टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने और अधिक मजबूत किया है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी
क्योंकि ये हम सबके मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। ध्यान में आता है कि हमारी मोर्टेलिटी दुनिया में 3% के आसपास सबसे कम है। हम अपने रिकवरी रेट की बात करते हैं तो हमारा रिकवरी रेट भी जो है वो बहुत अच्छा है, दुनिया के मुकाबले हम बहुत बेहतर हैं। अगर मार्च के महीने में लगभग 1 महीना 35 दिन पहले अगर हमारा डबलिंग रेट 3 के आसपास 3 दिन था, तो आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा डबलिंग रेट वो आज 9 के आसपास है। तो चलिए राजस्थान से जुड़ा क्या कुछ अपडेट है वो आपको बता दें। राजस्थान के 26 जिलों में कोरोना का कहर देखा जा सकता है। प्रदेश में कोरोना वायरस के 2008 मरीज अब तक सामने आए हैं। अब तक 32 लोगों की मौत हुई है, 193 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो जयपुर में सबसे ज्यादा 761 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। लॉकडाउन तोड़ने पर आपको बता दें 32,200 लोगों पर अब तक कार्रवाई हुई है। 1350 मामले दर्ज किए गए, 3 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। प्रदेश भर में करीब 9,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ अपडेट्स हैं। 32 लोगों ने अब तक संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। 2000 कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है, तो वहीं 193 लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। तो चलिए हम आपके जरिए भी आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं। बांसवाड़ा में 61 पॉजिटिव केस, जैसलमेर में 34, भरतपुर में 107, झुंझुनू में 41, भीलवाड़ा में 33, जोधपुर में 371, बीकानेर में 37, टोंक में 115, जयपुर में सबसे ज्यादा 761 और कोटा में 140 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का दावा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रतिशत घटा है। बेहतरीन प्रबंधन से जो हालात है वो अब काबू में है। अब तक 75,000 सैंपल लिए जा चुके हैं। डॉक्टर्स की मेहनत से मरीज ठीक हो रहे हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अन्य राज्यों के मुकाबले संक्रमण के मामलों में कमी देखी गई है। कोरोना का एक ही तोड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग। इसके लिए जरूरी है कि लोग घरों में रहें, किसी से ना मिले। 1 महीने के लॉकडाउन को देखें तो पता चलता है कि होम क्वारंटाइन सबसे बढ़िया तरीका है। प्रदेश के 7 जिलों में यह कर दिखाया है लोगों ने। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का एक ही तोड़, होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन में बेमिसाल 7 जिले। जहां होम क्वारंटाइन वहां कोरोना पस्त। कोरोना का एक ही तोड़, होम क्वारंटाइन। जी हां, फिलहाल यही तरीका है जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है। 1 महीने के लॉकडाउन पर नजर डालें तो मालूम होता है कि जहां होम क्वारंटाइन अच्छे से हुआ है वहां कोरोना पर काबू हुआ है या ना के बराबर है। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर, करौली और अजमेर वो जिले हैं जहां सर्वाधिक लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। डूंगरपुर, पाली और करौली तो कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। यहां अब एक भी रोगी नहीं है। उदयपुर में करीब 1 हफ्ते पहले 2 दिन में 4 रोगी आए थे। उसके बाद से कोई नया रोगी नहीं आया। नागौर में बासनी और परबतसर थाने और लाडनू के अलावा जिला मुख्यालय में एक भी पॉजिटिव नहीं है। उदयपुर ने तो प्रदेश में सबसे अधिक 80,786 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया, जो सर्वाधिक है। एक नजर उन जिलों पर जिनमें होम क्वारंटाइन का फॉर्मूला सफल रहा। जिला उदयपुर, होम क्वारंटाइन 80,746। जिला डूंगरपुर, होम क्वारंटाइन 51,043। चित्तौड़गढ़ 40,141। जिला पाली 37,640। नागौर, होम क्वारंटाइन
34,422, करौली 32,010, अजमेर 28,931। जिन जिलों में होम क्वारंटाइन के फॉर्मूले को बेहतर तरीके से अपनाया गया है, वहां कोरोना के फैलाव को रोकने में भी सफलता मिली है। अजमेर और नागौर जिले में जहां लापरवाही बरती गई, तो वहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अजमेर में 106 और नागौर में 93 पहुंच गई। ऐसे में ये समझना होगा कि होम क्वारंटाइन से ही कोरोना को हराया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे पीएम के पंचायत मंत्र की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही